बेटा एनपीओ चैप्टर में ही अब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो एक आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसमें थोड़ी वैरायटी है तो कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ये आपकी बुक का नहीं है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का दे रखा है, प्राइज फंड दे रखा है, चैरिटी फंड दे रखा है। अगर ये फंड दे रखा है तो क्या होगा, ये इनके लिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग होगी। तो चैरिटी गिवन चैरिटी फंड में से ही माइनस होगा, लेकिन बैलेंस शीट में जाके। प्राइज अवॉर्डेड जो है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो प्राइज फंड से ही माइनस होगा इन द बैलेंस शीट, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा। और देख लेते क्या है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर इनकम में ही आता है। एंडोनमेंट फंड, एंडोनमेंट फंड और नीचे लीगेसी है, इनको हम कैपिटलाइज करते हैं तो ये यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। एक्सपेंस साइड देख लेते हैं, पेमेंट साइड सैलरी है, ड्रामा एक्सपेंसेस है। अब ड्रामा एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में ही दिखाया जाएगा क्योंकि कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है। तो प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट इनकम साइड एंड एक्सपेंस ड्रामा जो है वो एक्सपेंडिचर साइड, ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। चैरिटी गिवन, ठीक है। स्पोर्ट मटेरियल पे मैंने डॉट लगाया है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दे रखी है। इसने कहा है बैलेंस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 3600। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे, ठीक है। चैरिटी गिवन यहाँ से माइनस होगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस है, अपकीप ऑफ लैंड है, देन है ऑफिस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ बिल्डिंग, और ये देन बैलेंस है। एडजस्टमेंट क्या कहता है कि देर आर 600 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। तो यानी कि एक साल में मेरे पास 600 इंटू 100 60,000 रुपीज़ आने चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, इन 2018-19 यानी प्रीवियस ईयर में 10 मेंबर्स पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20। क्या कहना चाह रहा है कि पिछले साल आपने जो एडवांस रिसीव किया है फॉर दिस करंट ईयर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 10 मेंबर्स इंटू 100 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन, 1000 रुपीज़ आपने एडवांस में पिछले साल रिसीव कर लिया है विच इज़ मेंट फॉर दिस करंट ईयर, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग कहीं नहीं दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है और परचेजेस दे रखा है, तो उससे हम कंज्यूम निकालेंगे। और इन्फॉर्मेशन है कि क्लब के पास एक बिल्डिंग है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब देखिए सिंपल पहले हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 56,200 दे रखा है फॉर 1920, ठीक है। तो हम सीधे 56,200 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 600 मेंबर थे, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ आना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि 10 मेंबर जो हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से, यानी 1000 रुपीज़ आपने प्रीवियस ईयर में ही उन्होंने इस साल के लिए पे कर दिया था। तो यहाँ यानी कि 1000 रुपीज़ आपके प्रीवियस ईयर का एडवांस है। अब करंट ईयर का हम कैसे निकालेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो सीखना है। टोटल 60,000 होने चाहिए, जिसमें से बैलेंस शीट में यहाँ पे दे रखा है, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि 56,200 हमने रिसीव कर लिया है। 56,200 है ना, तो 56,200 वी हैव ऑलरेडी रिसीव। तो यानी कितना रह गया, 3800 रह गया। अब 3800 हम पूरा आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैंने जो 1000 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं वो लोग तो इस बार पे नहीं करेंगे। तो यानी प्रीवियस ईयर का भी 1000 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चलेगा 2800 रुपीज़ जो हैं वो किसी ने नहीं पे किए हैं। तो यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन 56,200 हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, पिछले साल का एडवांस 1000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर 60,000 और इनके बीच का डिफरेंस 2800 रह जाता है, वही करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, ठीक है। सिंपली प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट हमने दिखा दिया, सेल ऑफ वेस्ट पेपर इधर दिखा दिया। बाकी तो क्वेश्चन इजी सा है। सैलरीज हम दिखा देंगे इधर, देखिए सैलरी के बाद और क्या दिखाना है हमको, सैलरी हमने दिखा दी, देन ड्रामा एक्सपेंसेस दिखा दिए, देखिए देन है प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड फंड है, इसका नहीं करेंगे। चैरिटी गिवन का फंड है, यहाँ पे नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो मैंने लिख दिया 1600, अपकीप ऑफ लैंड लिख दिया है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 7800 जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम स्पोर्ट आइटम कंज्यूम जो है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, वो निकालेंगे। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, परचेजेस प्लस ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। परचेजेस आपको यहाँ पे दे रखा है, ये जो है स्पोर्ट मटेरियल यानी परचेज किया गया है पेमेंट साइड में, ये मैंने 18,000 लिखा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस तो कुछ है नहीं तो नील छोड़ दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमने माइनस कर दिया
तो हमको पता चल गया कि आइटम जो कंज्यूम्ड हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो है 14,400, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने बैलेंसिंग की है, इधर का टोटल जो है 76,400 है, बैलेंसिंग की तो यू गेट द सरप्लस 30,500। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें कहीं पे कैपिटल फंड नहीं दे रखा तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। ठीक है, अब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 3,000 है, जो कि इस बार हमें मिल गया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है। बिल्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, ये देखिए 1,20,000 और 30,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे कैश इन हैंड दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 3,400, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। लाइबिलिटी साइड में देखिए, पिछले साल जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि 10 पीपल हैड पेड देयर एडवांस, तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 10 लोगों ने 100 रुपये के हिसाब से 1000 रुपीज़ पे किए, और आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग ईयर में, तो पिछले साल में हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट भी था, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। आप बैलेंस करेंगे, यू विल गेट द अमाउंट कैपिटल फंड 1,46,600। ठीक है, अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका जो बैलेंस, ठीक है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक वो लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग 1,20,000 की दे रखी है, और इस ईयर में परचेजेस में दे रखा है, इस ईयर में यहाँ पे परचेजेस में दे रखा है परचेज ऑफ बिल्डिंग 60,000, तो यानी अब टोटल बिल्डिंग जो है वो 1,80,000 की हो गई। म्यूजिकल आइटम एज इट इज़ कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें एडिशन चेंज कुछ नहीं हुआ है, तो 30,000 वैसे लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,800 है, वो 2,800 हमने लिख दिया। और स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आपके एडजस्टमेंट में दिए रखा था 3,600, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया है। ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, तो आप इस वर्ड को छोड़ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड में आप ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है फॉर 2020-21, तो ये एडवांस है, मैंने लिख दिया एडवांस साइड में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस फंड है और प्राइस अवॉर्डेड भी है ना, प्राइस फंड आपको दे रखा है, ये देखिए प्राइस फंड है आपका 7,000 का, एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 5,600, प्राइस फंड 7,000 और प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 5,600, इसका बैलेंस बाहर लिख दिया। इसी तरह चैरिटी फंड है, चैरिटी फंड जो है 5,000 है, एंड चैरिटी गिवन जो है 3,500 है, तो स्पेसिफिक है, यहाँ पे हमने माइनस कर लिया, इसका बैलेंस निकाल दिया, इसी को फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। एंडोनमेंट फंड आपको दे रखा था 32,000 का, ये देखिए एंडोनमेंट फंड एंड लीगेसी दोनों को ही कैपिटलाइज किया जाता है, मैंने ये कैपिटलाइज कर दिया एंडोनमेंट फंड और लीगेसी। उसके बाद हमने कैपिटल फंड यहाँ से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने लिख दिया, और सरप्लस आपको मिल गया था 30,500, वो हमने प्लस करके अमाउंट लिख दिया। अब आप जब दोनों की टोटलिंग करेंगे तो आपको अमाउंट सेम मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है और हिडन चीज़ों को सुलझाना है। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन उलझा हुआ था, अगर बच्चा यहाँ से माइनस ना करे एडवांस वाला तो वो यहाँ पे 3,800 लिख देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस, दिमाग खुला रहना चाहिए कि करना क्या है मुझे।